हेलो बच्चों, कल हमने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी थी। आज हम दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, परावर्तन के पश्चात किसी भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात दो प्रकाश किरणें आपस में जहां मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कुछ परिभाषाएं जो हमने देखी थी उनका प्रयोग करके अब हम दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। ये अवतल दर्पण है, ये उसका मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव होता है, यहां दर्पण का वक्रता केंद्र होता है C, और P और C के ठीक बीच में दर्पण का फोकस बिंदु होता है जिसको हम F से डिनोट करते हैं। यहां हम अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रखेंगे और उससे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इसमें पहला केस है जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। तो जब भी कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वहां से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, यानी कि वस्तु से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो अनंत से स्थित जो वस्तु होगी वहां से चलने वाली, यानी कि वस्तु से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और ये हमने कल सीखा था कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है वो हमेशा फोकस से गुजरती है, यानी कि ये सारी प्रकाश किरणें, ये भी F से गुजरेगी, ये भी F से गुजरेगी, ये सारी की सारी, ये भी F से गुजरेगी और ये भी F से गुजरेगी। यानी कि जब अनंत पर स्थित वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा और बिंदु रूप में बनेगा। दूसरी कंडीशन यदि हम देखें, ये दर्पण मुख्य अक्ष F और C, यहां हम अनंत के बाद और C से पहले यदि हम वस्तु को रखें, ये वस्तु हो गई, इसको हम A और B से डिनोट करते हैं। तो यहां से हमें दो प्रकाश किरणें पहुंचानी है वस्तु से, फिर उनका हम देखते हैं परावर्तन कैसे होता है, वो कहां से जाती है। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। ये प्रकाश किरण फोकस से गुजर गई। अब हमें कोई एक ऐसी प्रकाश किरण प्राप्त करनी है जिसके बारे में हम जानते हो कि वो कहां से गुजरेगी। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं, यदि हम F से गुजार दें तो भी हम जानते हैं, और यदि हम C से गुजार दें तो भी जानते हैं कि वो प्रतिकिरण, जो ये प्रकाश किरण है, ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी। यदि हम इस प्रकाश किरण को फोकस से गुजार दें, चूंकि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से निकल जाती है, जो प्रकाश किरण फोकस से जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश किरण आ रही है और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो देखिए, परावर्तन के पश्चात एक प्रकाश किरण ये और दूसरी प्रकाश किरण ये दोनों की दोनों यहां पर एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे को काटती है, तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस प्रकार C और अनंत के बीच में जो, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, C और F के बीच में बना, उल्टा बना और वास्तविक बना। ये वास्तविक और आभासी क्या है, इनके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब यहां उल्टा बनता है। नेक्स्ट कंडीशन और देखते हैं। ये सब कुछ वही है, यहां ये हो गया F और ये हो गया C। अब हम वस्तु को C पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखते हैं। देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, आप जानते हैं जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हम फिर वही काम करेंगे, फोकस से गुजरी और इसको मुख्य अक्ष के समांतर कर देते हैं। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई वो फोकस से निकल गई, जो प्रकाश किरण फोकस से गई वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई परावर्तन के पश्चात। ये दोनों प्रकाश किरणें यहां मिल रही है। तो यहां ठीक C के नीचे, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा।
नेक्स्ट कंडीशन, C, ठीक इसके बीच में F, ये P। अब हम C और F के बीच में यदि वस्तु रखें, ये वस्तु C और F के बीच में है, सेम कंडीशंस ऐसे ही, मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से गुजर गई, दूसरी प्रकाश किरण फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। सेम कंडीशन है, इसके जैसी ही है लगभग। अब नेक्स्ट कंडीशन है, यदि हम वस्तु को ये हम C वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु ध्रुव, यदि हम वस्तु को F पर रख दें, कहां? फोकस पर। देखते हैं, यदि हम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो आप जानते हैं ये फोकस से गुजर जाती है। अब इसके आगे हमारे पास कोई भी बिंदु नहीं है क्योंकि हमने वस्तु को फोकस पर रख दिया है। एक प्रकाश किरण यदि हम ऐसे गुजार दें, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दें, एक प्रकाश किरण यदि हम इस C से होते हुए गुजारें, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आती है। जिस तरीके से ये जाएगी, यहां से टकराकर ये वापस लौट जाएगी। कल भी हमने देखा था कि जो प्रकाश किरण यहां से यदि हम देखें, ये यदि C से जाती है तो ये C से ही वापस लौट आती है। हमेशा हर चित्र में ऐसे ही होता है। तो यदि ये प्रकाश किरण C से जाएगी तो C से ही वापस लौट जाएगी, ये ऐसे। अगर हम इन दोनों प्रकाश किरणों को देखेंगे तो ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी कि कहीं पर भी आपस में नहीं मिलेंगी। जो प्रकाश किरणें आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती, हम उनको मान लेते हैं कि वो कहीं अनंत पर जाकर मिलती है। तो इस प्रकार से फोकस पर जो वस्तु स्थित होती है उसका परावर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। एक कंडीशन और, वक्रता केंद्र C, F और P, यदि वस्तु P और F यानी कि यहां इस बीच में कहीं स्थित है, तब हम कैसे करते हैं? इसमें प्रकाश किरण वही मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं, फोकस से चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वही कंडीशन, C से यदि हम गुजारते हैं तो ये C से ही वापस लौट आती है। इसका प्रतिबिंब हम ये सोच सकते हैं कि अनंत पर बनेगा, लेकिन इस कंडीशन में और इस कंडीशन में अंतर है। क्या अंतर है? ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं है बल्कि फैलती जा रही है, एक दूसरे से इनकी दूरी बढ़ रही है। तो ये आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन यदि हम इसको पीछे की तरफ को बढ़ाएं, इसको भी पीछे की तरफ को बढ़ाएं, तो ये दोनों की दोनों प्रकाश किरणें पीछे की तरफ को कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश किरणें आ नहीं रही है वहां से, बल्कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों की दोनों प्रकाश किरणें यहां से आ रही हैं। तो इस प्रकार से यहां स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अब आभासी और वास्तविक में अंतर आपको समझ में आया होगा। बाकी सभी कंडीशंस में जो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जाती है वो आपस में कहीं ना कहीं वास्तव में टकराती है, लेकिन यहां ये वास्तव में नहीं टकराती बल्कि एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसीलिए यहां वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो इस ही कंडीशन में केवल ऐसा है कि इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। यहां आपने देखा है कि जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो यहां ये कंडीशन इकलौती ऐसी कंडीशन है जो सबसे अलग है। यहां वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ये सारे प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं। ये कंडीशंस थी कुछ जो हम
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनता है, यह आपने सीखा होगा। आप जो ये वीडियो है ये बाकी लोगों को भी, बाकी बच्चों को भी शेयर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मुझे अच्छा लगेगा, मैं कुछ आपके लिए और अच्छा करूंगा। धन्यवाद।